वेलकम एवरीवन। ओएनजीसी ईच ईयर गेट स्कोर के बेसिस पर इंजीनियरिंग और जियो साइंटिस्ट पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट करती है। फिजिक्स से पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स जो गेट क्वालिफाई कर चुके हैं वो इस एप्लीकेशन के लिए एलिजिबल हैं। बट मोस्ट ऑफ द फिजिक्स से पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स ओएनजीसी के इस पोस्ट के लिए अप्लाई ही नहीं करते, जिसकी कई वजह और मिसकंसेप्शंस हैं। इस वीडियो में हम ओएनजीसी, इसके पोस्ट जिनके लिए फिजिक्स से पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं, उन पोस्ट्स में डिफरेंस, प्रीवियस ईयर के गेट कट ऑफ, सिलेक्शन प्रोसेस, जॉब प्रोफाइल और सैलरी जैसे ज़रूरी बातों पर डिस्कशन करेंगे, ताकि आप पूरी तरह अवेयर होकर इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकें। ओएनजीसी यानी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन इंडिया की क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस कॉरपोरेशन है। इसे 1956 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस्टेब्लिश किया था ताकि देश की क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की ज़रूरत को पूरा किया जा सके। तब इसका नाम ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन था। बाद में गवर्नमेंट ने इसके कुछ शेयर्स पब्लिक सेक्टर के लिए ओपन कर दिए, जिसके बाद 1994 में इसे ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन नाम दिया गया। यह इंडिया की वन ऑफ द महारत्न कंपनी है। यह एक सेमी गवर्नमेंट यानी पीएसयू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है जो हर साल गेट स्कोर के बेसिस पर जियो साइंस और इंजीनियरिंग पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट करती है। ओएनजीसी एक ई&पी ऑर्गेनाइजेशन है जो क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के फील्ड में एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन का काम करती है। ओएनजीसी क्या काम करती है, इसे सिंपल वे में समझने की कोशिश करते हैं। आपके घरों में जो एलपीजी गैस या कार और बाइक में काम आने वाले पेट्रोल और डीजल, ये सभी ज़मीन के अंदर पाए जाने वाले क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस से बनाए जाते हैं। करोड़ों साल पहले जो पेड़ पौधे और जीव जंतु अर्थ पर पाए जाते थे, वो मरने के बाद ज़मीन के नीचे दबते चले गए। इतने सालों तक ज़मीन के अंदर रहने और हीट और प्रेशर की वजह से वो ऑयल और गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन ये ऑयल और गैस ज़मीन के अंदर ट्रैप्ड रहती हैं जब तक कि इन्हें बाहर निकलने का कोई रास्ता न मिल जाए। जैसे आपने ज्वाला देवी टेम्पल का नाम सुना होगा, जहाँ की ज्वाला कभी बुझती नहीं है, हमेशा अपने आप ही जलती रहती है। एक्चुअल में वहाँ ज़मीन में एक फॉल्ट है जिससे होकर उसके नीचे मौजूद यह गैस लगातार बाहर निकलती रहती है। यह तो एक नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन हमारी ऑयल और गैस की नीड को पूरा करने के लिए हमें इन्हें आर्टिफिशियल वे में प्रोड्यूस करना होता है। यही काम ओएनजीसी करती है। ओएनजीसी दो मेजर फील्ड में काम करती है। फर्स्ट है एक्सप्लोरेशन, जिसमें यह ज़मीन के अंदर मौजूद क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस को एक्सप्लोर यानी ढूंढती है और फिर उन्हें ज़मीन से बाहर निकालती है, जिसे प्रोडक्शन कहते हैं। इन दोनों काम के लिए जियो साइंटिस्ट और इंजीनियर्स का रिक्रूटमेंट यह गेट स्कोर के बेसिस पे करती है। ओएनजीसी इसका एडवर्टाइजमेंट रिक्रूटमेंट ऑफ ग्रेजुएट ट्रेनी इन इंजीनियरिंग एंड जियो साइंस डिसिप्लिन एट इवन लेवल थ्रू गेट के नाम से पब्लिश करती है। कई स्टूडेंट्स को यह डाउट होता है कि ओएनजीसी एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है क्योंकि इसके नाम में कॉरपोरेशन वर्ड जुड़ा है, लेकिन ऐसा नहीं है। यह एक पीएसयू यानी सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। जिस तरह से बैंक होते हैं जैसे एसबीआई, पीएनबी और दूसरे बैंक, इसमें भी आपको वो फैसिलिटी, जॉब सिक्योरिटी, प्रोविडेंट फंड मिलते हैं जो एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में मिलते हैं। ओएनजीसी में करंटली अराउंड 28,000 एम्प्लॉयज़ हैं। जहाँ तक बात रही इसके वर्किंग आवर की, तो ओएनजीसी में वर्किंग आवर भी बाकी ऑर्गेनाइजेशन जैसा ही है, डेली के अप्रॉक्स 8 आवर्स। लेकिन इसका ड्यूटी पैटर्न अलग है, जिसके बारे में हम अभी थोड़ी देर में डिटेल में बात करेंगे। अब बात करते हैं हाउ टू अप्लाई। ओएनजीसी में रिक्रूटमेंट के दो स्टेप्स हैं। फर्स्ट है गेट स्कोर और सेकंड है इंटरव्यू। ओएनजीसी करंट ईयर में हुए गेट स्कोर के बेसिस पर कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट करती है, जिनको फिर इंटरव्यू के बेसिस पर सेलेक्ट किया जाता है। अगर आप गेट क्वालिफाइड हैं तो आप ओएनजीसी के ऑफिशियल वेबसाइट www.ongcindia.com से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसके साथ ही डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट भी डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, जहां से आप एज लिमिट जैसे दूसरे क्राइटेरिया को चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओएनजीसी 17 डिफरेंट पोस्ट्स के लिए रिक्रूटमेंट करती है। अगर आप फिजिक्स में फर्स्ट डिवीज़न से यानी 60% से पोस्ट ग्रेजुएटेड है और गेट क्वालिफाइड है, तो आप इन 17 पोस्ट में से 4 पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। ये 4 पोस्ट हैं
जियोफिजिस्ट सरफेस, जियोफिजिस्ट वेल्स, AEE इलेक्ट्रॉनिक्स और AEE रिजर्वायर। इन चारों में से फर्स्ट दो पोस्ट एज ए जियोफिजिस्ट की है और लास्ट दो पोस्ट एज ए इंजीनियर की। आप मैक्सिमम 3 पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन किस पोस्ट के लिए अप्लाई करें, इसके लिए आपको इन चारों पोस्ट और उनके प्रीवियस ईयर के कट ऑफ पर ध्यान देना होगा। सबसे पहले बात करते हैं जियोफिजिस्ट सरफेस पोस्ट की। इस पोस्ट के लिए आप तभी अप्लाई कर सकते हैं जब फिजिक्स से पोस्ट ग्रेजुएशन में 60% के साथ कम से कम एक सब्जेक्ट आपका इलेक्ट्रॉनिक्स रहा हो। इलेक्ट्रॉनिक्स का स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट होना जरूरी नहीं है, बल्कि आपके पोस्ट ग्रेजुएशन के 2 ईयर में मार्कशीट में इलेक्ट्रॉनिक्स का एक पेपर मेंशन होना चाहिए। इस पोस्ट के अंडर 3 तरह के जॉब प्रोफाइल आते हैं: साइस्मिक डेटा एक्विजिशन, प्रोसेसिंग और इंटरप्रिटेशन। शॉर्ट में अगर बात करें तो ज़मीन के अंदर मौजूद ऑयल और गैस को ढूंढने के लिए अलग अलग मेथड काम में लिए जाते हैं। इस प्रोसेस को डेटा एक्विजिशन कहते हैं, जिसका काम ऑयल और नेचुरल गैस को ज़मीन के अंदर डिस्कवर करना है। बट डोंट वरी, इसके लिए ज़मीन के अंदर नहीं जाना पड़ता, बल्कि सरफेस पर रहते हुए ही अलग अलग मेथड से यह पता लगाया जाता है। सेकेंड है प्रोसेसिंग। एक्विजिशन से जो डेटा मिलता है उस डेटा में बहुत सारे करेक्शन करने की ज़रूरत होती है ताकि डेटा को समझने लायक बनाया जा सके। इस प्रोसेस को प्रोसेसिंग कहते हैं। यह काम सॉफ्टवेयर की हेल्प से किया जाता है। थर्ड है इंटरप्रिटेशन। प्रोसेसिंग के बाद जो समझने लायक डेटा मिलता है उस डेटा को सॉफ्टवेयर की हेल्प से समझा जाता है और यह पता लगाया जाता है कि ज़मीन के अंदर कितनी गहराई में ऑयल या नेचुरल गैस है और कितना है। अगर आप जियोफिजिस्ट सरफेस पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो ज्वाइनिंग के बाद इन तीनों में से कोई भी एक जॉब आपको अलॉट किया जा सकता है। इन तीनों में से एक्विजिशन एक फील्ड ड्यूटी है, मतलब आपको एक्सट्रीम लोकेशंस जैसे रेगिस्तान या जंगलों में भी जाकर साइस्मिक डेटा को एक्वायर करना पड़ सकता है। आपको साल के 7 से 8 महीने यह फील्ड ड्यूटी करनी होती है और बाकी के 4 से 5 महीने मानसून सीजन में ऑफिस में रहना होता है। फील्ड ड्यूटी के दौरान लगातार आपको 21 डेज़ काम करना होता है और 21 डेज़ के बाद आपको 14 डेज़ की छुट्टी मिलती है, जिसमें आप घर जा सकते हैं, घूम सकते हैं, आपकी मर्जी। 21 डेज़ के फील्ड ड्यूटी से घर आने जाने के लिए ONGC आपको टिकट भी प्रोवाइड करती है। लेकिन जब आप 4 से 5 महीने ऑफिस में होते हैं तब आपका नॉर्मल ऑफिस रूटीन होता है, जिसमें वीक के 5 डेज़ 9 to 5 ऑफिस होती है और वीकेंड पर छुट्टी होती है। क्योंकि फील्ड ड्यूटी एक्सट्रीम लोकेशंस पर होती है और टेम्पररी कैंप लगाकर यह जॉब परफॉर्म किया जाता है, इसलिए सेफ्टी और सिक्योरिटी रीज़न से ONGC अपने फीमेल एम्प्लॉयज़ को यह जॉब असाइन नहीं करती है। बट अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो आपको यह अलॉट किया जा सकता है। अब बात करें प्रोसेसिंग और इंटरप्रिटेशन की, तो दोनों ही जॉब ऑफिस जॉब है, जिसमें आपको ऑफिस में रहते हुए कंप्यूटर्स पर यह जॉब परफॉर्म करना होता है। आपका ड्यूटी पैटर्न नॉर्मल ऑफिस पैटर्न ही रहता है, जिसमें वीक के 5 डेज़ ऑफिस और वीकेंड पर ऑफ रहता है। अब बात करते हैं जियोफिजिस्ट वेल्स की। इस पोस्ट के लिए आप तभी अप्लाई कर सकते हैं जब फिजिक्स से पोस्ट ग्रेजुएशन में 60% के साथ कम से कम एक सब्जेक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स रहा हो। तो जब यह पता चल जाता है कि ज़मीन के नीचे कहाँ पर ऑयल या गैस है, तो बारी आती है उसे निकालने की, जिसके लिए ज़मीन में एक वेल ड्रिल किया जाता है। यह वेल एक अप्रॉक्स 15 इंच मोटा होल होता है, जिसे मशीन के जरिए ड्रिल किया जाता है। इस वेल के ड्रिल होने के बाद यह चेक करना होता है कि ऑयल या गैस एग्जैक्टली कहाँ पर है। इसके लिए कुछ टूल्स काम में लिए जाते हैं, जिससे वेल के अंदर डालकर यह पता लगाया जाता है। इसे वेल लॉगिंग कहते हैं। यह काम भी उस लोकेशन पर जाकर किया जाता है जहां पहले साइस्मिक डेटा को एक्वायर किया गया था और अब वेल ड्रिल हुआ है। मींस इस ड्यूटी में भी आपको एक्सट्रीम लोकेशंस पर जॉब परफॉर्म करना पड़ सकता है। इसके अलावा इस जॉब में R&D का काम भी होता है, जहां एम्प्लॉयज़ ऑफिस में रहते हुए फील्ड से आए डेटा पर R&D करते हैं। जियोफिजिस्ट वेल्स में भी दोनों ही तरह की जॉब ड्यूटीज़ होती हैं, ऑफिस ड्यूटी भी और फील्ड ड्यूटी भी। अब बात करते हैं AEE रिजर्वायर और AEE इलेक्ट्रॉनिक्स पोस्ट की। ये दोनों ही पोस्ट इंजीनियरिंग की पोस्ट हैं। AEE इलेक्ट्रॉनिक्स पोस्ट के लिए आप तभी अप्लाई कर सकते हैं जब फिजिक्स से पोस्ट ग्रेजुएशन में 60% के साथ कम से कम एक सब्जेक्ट आपका इलेक्ट्रॉनिक्स रहा हो।
AEE इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका जॉब प्रोफाइल कुछ इस तरह का होता है, जिसमें ONGC में काम आने वाले सभी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स के हैंडलिंग, केयर और मेंटेनेंस जैसे काम आते हैं। इसमें भी ज़रूरत पड़ने पर आपको फील्ड में भेजा जा सकता है। जबकि AEE रिजर्वायर पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं अगर पोस्ट ग्रेजुएशन तो फिजिक्स से हो, लेकिन BSc में फिजिक्स के साथ साथ मैथमेटिक्स का होना भी ज़रूरी है। ज़मीन के अंदर जहां ऑयल या गैस मिलते हैं उन्हें रिजर्वायर कहते हैं। इस पोस्ट में इसी रिजर्वायर की स्टडी की जाती है, उसकी प्रॉपर्टीज़, यह किस तरह से बिहेव और वेरी कर रहा है, इसकी स्टडी की जाती है। यह मोस्टली एक ऑफिस जॉब ही होती है। ये तो बात हुई चारों जॉब प्रोफाइल की। अब बात करते हैं इनके प्रीवियस ईयर कट ऑफ की। यहाँ हमने 2016 से 2019 तक चारों सालों के कैटेगरी वाइज कट ऑफ नोट किए हैं, जिससे आप अपने गेट स्कोर और कैटेगरी के अकॉर्डिंग सही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकें। इसके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए इसे ग्राफ की हेल्प से समझते हैं। आप चाहें तो वीडियो को कुछ देर के लिए पॉज कर आप अपने गेट स्कोर और कट ऑफ मार्क्स को एनालाइज कर सकते हैं। यहाँ बताए गए कट ऑफ मार्क्स 2016 से 2019 तक गए कट ऑफ मार्क्स का एवरेज है। यहाँ एक छोटा सा कन्फ्यूजन कुछ स्टूडेंट्स को यह होता है कि गेट 2020 स्कोर के बेसिस पर जो रिक्रूटमेंट पब्लिश हुआ है उसमें OBC की पोस्ट ही नहीं है, तो वो फॉर्म कैसे फिल कर सकते हैं। तो हाँ, इस रिक्रूटमेंट में OBC की पोस्ट नहीं है, लेकिन अनरिजर्व पोस्ट है जिसके लिए सभी कैटेगरी के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म फिलअप होने के बाद ONGC एक कट ऑफ और मेरिट लिस्ट पब्लिश करती है, जिसमें सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है। इंटरव्यू देने के बाद एक फाइनल लिस्ट पब्लिश की जाती है, जिसमें सेलेक्टेड कैंडिडेट को ज्वाइनिंग के लिए कॉल किया जाता है। यह फाइनल मेरिट लिस्ट 3 बातों पर डिपेंड करती है। फर्स्ट है आपके गेट स्कोर का वेटेज। आउट ऑफ 1000 आपका जो भी गेट स्कोर होगा उसका 60% यहाँ काउंट होता है। मीन्स अगर आपका गेट स्कोर 800 है तो उसका वेटेज 60% यानी 48 मार्क्स होगा। सेकेंड है क्वालिफिकेशन। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो इसके 20 मार्क्स ऐड होते हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ परसेंटेज इन पोस्ट ग्रेजुएशन। कहने का मतलब है कि इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके 60% मार्क्स हैं या 85%, सभी को उनके क्वालिफिकेशन के 20 मार्क्स ही मिलते हैं। लेकिन अगर आपने PhD की हुई है तो आपको 5 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलते हैं। यहाँ PhD से मतलब है कि PhD कंप्लीट हो चुकी हो और आपके पास कंप्लीशन सर्टिफिकेट हो। इन सब का टोटल 85 मार्क्स होता है। बाकी के 15 मार्क्स का इंटरव्यू होता है। इन 100 मार्क्स के बेसिस पर ही फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई जाती है। यहाँ एक बात का और ध्यान रखें कि इंटरव्यू का भी एक मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होता है। जैसे मान लीजिए 15 मार्क्स के इंटरव्यू में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 10 है, तो आपको इंटरव्यू में कम से कम इतना स्कोर करना ही पड़ेगा, तभी आपके इंटरव्यू के मार्क्स बाकी मार्क्स के साथ ऐड होंगे। अब सवाल आता है कि ONGC का इंटरव्यू कैसे होता है, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हमारे इंटरव्यू सेशन में हम इस पर एक डिटेल वीडियो में बात करेंगे। एट लास्ट बात आती है जॉब प्रोफाइल और सैलरी की। तो जॉब प्रोफाइल के बारे में हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे जॉब प्रोफाइल वैसा ही होगा। बात रही सैलरी की, तो ज्वाइनिंग के टाइम 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग आपका बेसिक पे 60,000 पर मंथ होता है। इसके अलावा DA, HRA, CMRE, पर्क्स और दूसरे अलाउंसेस भी होते हैं। इन शॉर्ट बात करें तो बेसिक, DA और बाकी सभी अलाउंसेस मिलाकर और इनकम टैक्स, प्रोविडेंट फंड एक्सेट्राज को डिडक्ट करने पर आपको अप्रॉक्स ईच मंथ 60 to 70,000 पर मंथ की सैलरी मिलती है। ONGC की यह जॉब एक ऑल इंडिया ट्रांसफरेबल जॉब है, जिसमें आपकी पोस्टिंग पूरे इंडिया में जहां जहां ONGC के सेंटर्स हैं उनमें से किसी में भी हो सकती है। साथ ही ONGC के कुछ सेंटर्स इंडिया के बाहर भी हैं, आपकी पोस्टिंग वहां भी हो सकती है। पोस्टिंग के बाद फ्रीक्वेंटली आपका ट्रांसफ़र होता रहता है। सो आई होप अब आप ONGC और उसके पोस्ट जिसके लिए फिजिक्स से पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं के बारे में वेल अवेयर हैं। फिर भी अगर आपको किसी तरह का कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट्स करके पूछ सकते हैं।